मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। झारखंड के मधुपुर से आया यह बयान अचानक पूरे राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था के केंद्र में आ गया है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उस तनाव की तस्वीर है जो आज मधुपुर के लालगढ़ मोहल्ले में लगातार पसरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मंदिर के मुद्दे को लेकर के पथराव, मारपीट, एफआईआर और संसद के सीधे दखल तक पहुंचा दिया गया। क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी है या फिर ये संकेत है कि धार्मिक मुद्दे अब मोहल्लों की शांति को निगलने लगे हैं दिन प्रतिदिन? चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले से जुड़ा है, जहां स्थित काली मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना बताया जाता है। स्थानीय कुछ परिवार इस मंदिर को अपनी कुलदेवी का स्थान भी मानते हैं। समय के साथ मंदिर का एक हिस्सा झुक गया था, जिसके बाद उसका प्लास्टर का काम शुरू करवाया गया था। यही काम आगे चलकर पूरे इलाके में तनाव की वजह बन जाता है। क्या है वजह? लालगढ़ को मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है और मंदिर की मरम्मत को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। शुरुआत में यह विरोध सिर्फ बहस और कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यानी बुधवार की देर रात को इसी मुद्दे पर विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, फिर पथराव की खबरें सामने आई, पत्थर चलने लगे, माहौल बिगड़ने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरीके से स्थिति को शांत कराया गया। उस वक्त ऐसा लगा कि मामला वही खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। मामला गड़बड़ हो जाता है। अगले दिन यानी गुरुवार सुबह हालत एक बार फिर से बिगड़ जाते हैं। लालगढ़ में तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों समुदाय आमने सामने आ गए, जमकर मारपीट हुई, ईंट पत्थर चले और पूरा इलाका अफरा तफरी की चपेट में आ गया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इनमें से 9 घायलों को गंभीर हालत में मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इसके बाद हम आपको बता दें, घायल लोगों की चीख पुकार और बंद होती दुकानों ने यह साफ कर दिया कि हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मधुपुर एसडीपीओ सतिंदर प्रसाद के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस को लालगढ़ भेजा गया। मधुपुर थाना, पथरौल थाना और कई थाने थे, वो एक साथ एक टीम की तरह काम करके वहां तैनात कर दिए गए। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद हालात को किसी तरीके से काबू में तो किया गया। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन तनाव पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए इलाके में लगातार पुलिस कैंप कर रही है अभी भी। इसी बीच हम आपको बता दें, मामला सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब यह कानून और राजनीतिक मोड़ भी ले चुका है। ग्रामीणों की शिकायत पर मधुपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस एफआईआर में भाजपा से जुड़े कई बड़े नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष रवि रवानी समेत कुल 12 लोग लालगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने दंगा भड़काने की नीयत से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। यह मामला अभी तक सामने आया है। शिकायतकर्ताओं का यह दावा है कि आरोपित लोग तलवार, लाठी और पेट्रोल से भरी बोतलों के साथ मोहल्ले में घुसे, जिससे भगदड़ मची। आरोप यह भी है कि महिलाओं के साथ मारपीट की गई और पूरे मोहल्ले को जला देने की धमकी दी गई। एक महिला को धक्का दिए जाने का भी आरोप लगा था, जिसमें उनका जो है वो हाथ टूट गया। ग्रामीणों के अनुसार इस घटना में लूटपाट भी हुई है और लोगों की मानसिक, आर्थिक और जान माल की भारी क्षति पहुंची है। उनका कहना है कि इस घटना ने वर्षों से चला आ रहा भाईचारा तोड़ दिया। इसी एफआईआर को लेकर सबसे तीखी प्रतिक्रिया गोड्डा से सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से आई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि लालगढ़ में पथराव और मारपीट मामले में जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है, वह केस वास्तव में उन पर नहीं बल्कि उन पर खुद दर्ज किया गया है। यानी उन्होंने झारखंड सरकार पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस लड़ाई को सड़क, संसद और न्यायालय तक लड़ा जाएगा, आजीवन काल तक लड़ा जाएगा। डॉक्टर निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दूसरे फेसबुक पोस्ट में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यह कहा कि 31 जनवरी 2026 की सुबह 8 बजे, हम आपको बता दें, माघ शुक्ल पक्ष जो होता है तिथि, उस दिन वो खुद लालगढ़ पहुंचेंगे और मंदिर के रुके हुए कार्य को शुरू कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर भव्य, सुंदर और मधुपुर का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। उनके बयान ने यह सवाल भी शामिल था कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों की
अपनी जमीन पर हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या वह पाकिस्तान में बनेगा। हालांकि उनके बयान का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा वह पंक्ति बनी जिसमें उन्होंने कहा कि मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था और पहचान की रक्षा से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे माहौल को और संवेदनशील बनाने वाला बयान भी मान रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रशासन पहले से ही हालात संभालने में जुटा है, तब इस तरह का तीखे राजनीतिक बयान शांति स्थापित करने की मदद करेंगे या फिर तनाव को और भी अधिक बढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, लालगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात है। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन का यह कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी पक्ष या राजनीतिक दल से जुड़ा हो। लेकिन जमीन पर सच्चाई यह है कि डर अब भी मौजूद है। शाम होते ही दुकानों के शटर गिर जाते हैं, लोग बेवजह बाहर निकलने से बच रहे हैं और हर बातचीत के पीछे आशंका छिपी हुई है। लालगढ़ की यह घटना सिर्फ एक मंदिर की जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की कहानी नहीं है। ये कहानी है संवाद की कमी की, भरोसे के टूटने की और उस राजनीति की जो धार्मिक भावनाओं के बीच अपनी जगह हमेशा बना लेती है। आज मधुपुर शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन यह शांति कितनी स्थायी है ये आने वाले दिन तय करेंगे, खासकर तब जब 31 जनवरी को सांसद खुद मौके पर आने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल यही है कि क्या समझदारी जीतेगी या फिर टकराव जीतेगा? क्या कानून सबसे ऊपर रहेगा या बयानबाजी? और क्या मधुपुर फिर से वही मधुपुर बन पाएगा जहां पहचान धर्म से नहीं इंसानियत से होती है? लेकिन निशिकांत दुबे का यह बयान क्यों आता है? आपने ये अमूमन देखा होगा, पूर्व में भी निशिकांत दुबे लगातार ये कहते हैं कि झारखंड का कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान लगातार झारखंड में घुस रहे हैं। गोड्डा और आसपास के इलाकों की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। वहां की बहू बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं, जबरन अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा रहे हैं, जिससे डेमोग्राफी झारखंड की बदलती जा रही है। और ये मुखरता से निशिकांत दुबे लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं करीबन 2-3 साल पहले से। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया कि मधुपुर को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये कि मधुपुर में जो अभी हालात है वर्तमान में वो बांग्लादेश जैसे ही स्थापित है। बांग्लादेश में हम सभी ये जानते हैं कि किस तरीके से 18 दिसंबर 2025 को दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 24 को अमृत मंडल की और लगातार एक के बाद एक 9 से 10 घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी हैं। ठीक उसी तरीके से झारखंड के मधुपुर में भी अमूमन यह देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मामला लगातार गरमाया हुआ है। उस वक्त निशिकांत दुबे ऐसा बयान देते हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में यानी 31 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि, मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं एयर नाउ।